हाय एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवाल। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, और वो भी छुप के मिसगाइड नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को एकदम सामने यूट्यूब में वीडियोस बना बना के गुमराह किया जा रहा है। आप लोगों को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है ताकि आप कुछ ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी कंट्रीज़ में एडमिशन ना लें और वहाँ एडमिशन लें जहाँ पे ये लोग चाहते हैं। अभी तक मैं चुप थी इस चीज़ों में। कुछ टाइम पहले मैंने इसके लिए एक स्टोरी भी डाली थी कि आई एम गोना रिवील द नेम, बट आई स्टॉप थिंकिंग समथिंग बिकॉज मैं इस चैनल की स्ट्रेंथ को आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी from the topic of MBBS abroad. As you know that I have always been visiting the universities, the countries and putting the information in front of you so that you can decide कि हाँ ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें बेकार हैं और मुझे कहाँ जाना है। लेकिन एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो लगातार आप लोगों को हैमर करे जा रही है गलत इन्फॉर्मेशन के साथ ताकि आप उस झूठ को सच समझ लो। I think it's my responsibility to point this out and stop these kind of stupid things. So, बात करते हैं Don't go to Georgia की। चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है, चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है, साउंड इफेक्ट के साथ कहा जाता है कि जॉर्जिया मत जाइए। क्यों मत जाइए? पहला रीज़न दिया जाता है कि एम्बेसी इज़ नॉट देयर, और अगर आपका पासपोर्ट खो गया तो क्या होगा। 6th सेफेस्ट कंट्री है वो, जॉर्जिया। एक बच्चा बोल दे कि वो सेफ फील नहीं कर रहा है वहाँ पे, आपने कभी कदम नहीं रखे जॉर्जिया में, आप कभी गए नहीं जॉर्जिया में, और आप बोल रहे हैं कि कुछ हो गया तो ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा। चाइना भेजते थे ना आप बच्चों को, कोरोना हो गया ना चाइना में, कुड यू फोरसी इट? नो। सो व्हाई ऑल दिस? अगर होने को कुछ होने की बात है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, आप लॉजिक्स की बात करिएगा। अर्मीनिया एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी अर्मीनिया में है, वो खुद कहती है कि वी आर एक्टिंग एज एम्बेसी फॉर जॉर्जिया ऑल्सो, फॉर ऑल द इंडियंस इन जॉर्जिया। बट इन साहब को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज 200 किलोमीटर की दूरी है। लिवीव भेजते हैं ना आप, लिवीव से कीव कितना दूर है सर? 500 किलोमीटर से तो ऊपर ही है। जॉर्जिया की तो एम्बेसी उससे बहुत पास है फिर, अर्मेनियन एम्बेसी। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। आई हैव मोर देन 200 स्टूडेंट्स इन जॉर्जिया, वेरी सेफ, वेरी साउंड, और मैं खुद भी जॉर्जिया जा चुकी हूँ और बहुत अच्छा माहौल है। नो मैटर फ्रॉम विच सिटी, विच कंट्री यू आर, यू कैन गो टू जॉर्जिया। देन सेकेंड पॉइंट, कहा जाता है कि वहाँ का फूड, अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि एम्बेसी ने $300 से $400 लिखा हुआ है। फूड, अकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड $300। दैट मीन्स 22,000 से लेकर 30,000 के बीच में आएगा आपका अ मंथ। कौन बच्चा है जो कहीं भी आप बता दो वो कह दे कि मेरा 20,000 से कम खर्चा आता है? 10 से 15,000 खाना और रहना नहीं आएगा आपका। हम लोग खुद $2,500 का एस्टिमेट देते हैं फूड और अकोमोडेशन का स्टूडेंट्स को। ये कहीं भी महंगा नहीं है, किसी भी कंट्री से आप उसे कर सकते हैं कंपेयर, कहीं से ही महंगा नहीं है। तो ये होता है भुनाना चीज़ों को, ये होता है राई का पहाड़ बनाना। प्लीज़ बिवेयर ऑफ सच स्टूपिड वीडियोस। थर्ड चीज़ जो इन्होंने कही है जॉर्जिया के बारे में कि इतने में तो आप US से PG करके आ जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर यू सेंडिंग टू द स्टूडेंट्स? इनकी तो ये भी इंफॉर्मेशन गलत है कि कई बच्चों कह चुके हैं कि आप नीट बिना क्वालिफाई करे जाइए, वहाँ जाइए और US असेंबली दीजिए। सर लाइसेंस चाहिए होता है CSC के देने के लिए, कहाँ से लाएंगे वो आप? क्योंकि ये तो डिग्री देते हैं कॉलेज। एनीवे, यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला है कि भाई डिसएडवांटेज वाली वीडियो में कि पहला डिसएडवांटेज है खार्किव। यूक्रेन में खार्किव में मत जाओ, इट्स अ वॉर जोन।
कितनी बार मैं, आई थिंक 4-5 times I have been to Kharkiv. I think more than 3,000 plus students are studying in Kharkiv. And it's a war zone. And Indian embassy, जो कि यूक्रेन में तो इंडियन एम्बेसी है. अगर इंडियन एम्बेसी का ही मुद्दा था सर जॉर्जिया का, तो यूक्रेन में तो है. तो कैसे इंडियन एम्बेसी अलाउ कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को कि खारकी में जाके पढ़ो? उन्हें तो मना कर देना चाहिए कि वो वॉर जोन है. या आप उनसे भी बड़े हैं. आप उनसे भी बड़े हैं कि आप, मतलब यूक्रेन के जो एम्बेसडर, यूक्रेन में हमारे इंडियन एम्बेसडर मिस्टर बिश्ट बैठे हुए हैं, उनसे भी आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं. ओके, ग्रेट. सो लेट मी टेल यू, first thing, Georgia is a wonderful country to study in. They have wonderful teachers, very knowledgeable teachers. The pattern of study is really, really good. They have Bologna process. Everything is there. You should study in Georgia. Don't listen to this guy. And third thing, go to Kharkiv National Medical University. Go to VN Karazina National University. Don't listen to this guy. It's enough. It's not a war zone. Last but not the least, Philippines.